वेलकम एवरीबॉडी अगेन डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पार्ट थर्ड देखा था आर्टिकल का। आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट फोर को देखने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आप सभी को बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जी हाँ, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि जो रीजन हमारा हार्डवर्क करने का है वो याद रखकर हमें सिर्फ अपने उसी काम के ऊपर, अपने उसी जॉब के ऊपर पूरा फोकस करना है। क्योंकि अगर आप लोगों की बातों पर फोकस करोगे देन डेफिनेटली वो आपको खरी खोटी सुना ही देंगे। इसीलिए अगर जिंदगी में आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो, एक हार्मनी चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो देन डेफिनेटली वी ऑल हैव टू फोकस ऑन आवर वर्क। हमें दूसरों की बातों पर फोकस नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम पार्ट थर्ड का ही सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम और यूनिक रूल देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट गोइंग। हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करें कि किस तरीके से हमें इन सभी को अच्छे तरीके से देखना है और उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था 13 यूज देखे थे किसके, हमने 13 यूज देखे थे किसके, यानी जो द डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके हमने 13 यूज को देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के एक और रूल को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है यूज नंबर 14। यानी यहां पे जो आर्टिकल द होता है उसका यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, जैसे आप देख ले, मैंने आपको, अगर आपने बेसिक कोर्स को देखा है तो वहां पे मैंने जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था उसके अंदर मैंने जब आपको डिग्रीज पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको सही तरीके से यह बताया था कि हमारे पास 3 डिग्रीज होती है। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है सेकेंडरी जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जो हमेशा कंपैरिजन के लिए आते हैं। उसके अंदर मैंने आपको वहां पे फैक्ट्स के अंदर पढ़ाया था मोस्ट और मोर के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी मोस्ट और मोर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था। और यानी मोस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के तरीके से यूज होता है और जो मोर होता है वो किसके तरीके से होता है, कंपैरेटिव डिग्री के तरीके से क्या होता है, किसी सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने ये रूल अच्छे तरीके से देखे थे और उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर फोकस भी करा था। इसी तरीके से इसके एग्जांपल अगर हम रहे कि जब भी आर्टिकल द यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, यानी जितना उसको मिलता है उतना ही वो ज्यादा क्या कर देता है, डिमांड बढ़ा देता है, यानी उतना ही ज्यादा वो मांगता है। उसके बाद द मोर यू वर्क, जितना आप ज्यादा काम करेंगे द मोर यू गेट। तो यहाँ पे जो मोर है ये क्या एज ए कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। उसी तरीके से डिफरेंस अगर हम बात करें 14 रूल की बात करें तो इस तरीके से हम इसका यूज देखते हैं। लेकिन अगर बात और अच्छे तरीके से और रूल्स की करें तो इसके अंदर और भी रूल्स हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से समझना है। जैसे आज का जो 15th रूल है वो ये है कि यहां पे जो आर्टिकल द का यूज होता है हम कब करते हैं, जब कभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना बताता हो, यानी कोई कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो, तो कंपैरिजन या सिलेक्शन हो या फिर कंपैरिजन हो, यानी या सिलेक्शन हो या फिर कंपैरिजन हो, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। कैसे, आप सभी के पास एग्जांपल है ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। तो यानी यहां पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इन दो के साथ कंपैरिजन हो रहा है। किसका हो रहा है, ही का कंपैरिजन इन दोनों के साथ हो रहा है। इसीलिए यहां पे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। मैंने आपको कहा आर्टिकल द का यूज जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना बताते हो या फिर किसी की कंपैरिजन व्यक्त करते हो या एक्सप्रेस करते हो, उसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ही इज द, यहां पे स्ट्रॉन्गर क्या है, यहां पे स्ट्रॉन्गर क्या है, एक कंपैरिजन करें, ही इज द स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। आपने देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री के साथ, यानी जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या ऐड करते हैं, ई आर ऐड करते हैं, तो वो बन जाती है, वो क्या बनती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। वो क्या बनती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, यानी ये जो किताब है ये उन दोनों बुक से क्या है, अच्छी है, या दो बुक से वो अच्छी है। इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बात करते हैं, अगर हम अगले यूज की बात करते हैं, यूज नंबर 16 की बात करते हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप सभी को पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, यानी ऐसी डिग्री जो सबसे बेस्ट क्वालिटी को एक्सप्रेस करे, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी को बताए, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं जो आर्टिकल किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। किस तरीके से, अब एग्जांपल से आप सभी समझ लें, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का
जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ फोर क्लास, अगर मैं कहता कि वो लड़का हमारी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ही इज द बेस्ट, यानी बेस्ट यहां पे किसको इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव को, और उससे पहले हमने आर्टिकल किसका यूज किया है, द का यूज किया है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बोलूं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, यानी वो लड़की हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके बाद ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो लड़का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मोर और मोस्ट का कंसेप्ट, मोर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, मोस्ट यहां पे किसको बता रहा है, मोस्ट यहां पे सुपरलेटिव डिग्री को क्या कर रहा है, बता रहा है। आई होप डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप यूज नंबर 16 को भी सीख गए होंगे और आई होप आपको इसका अच्छा कंसेप्ट मिल गया होगा। उसके बाद अगर बात करें हम यूज नंबर 17 की बात करें, तो यूज नंबर 17 के अंदर भी आर्टिकल द का यूज होता है किस तरीके से, यानी ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले हम यूज करते हैं, लेकिन जब वो क्या बताए, किसी स्पेसिफिक क्वालिटी को बताए, यानी सिंगुलर नाउन से पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वो किसी जाति विशेष की विशेषता को बताता है, यानी किसी की जाति की उसकी विशेषता की बात करता है। जैसे जैसे टाइगर की बात करें हम, द टाइगर इज ए फायरस एनिमल, यानी बहुत ज्यादा क्या है, गुस्सेल है, खतरनाक जानवर है। उसके बाद द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो क्या, एक बहुत ही ज्यादा वफादार है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करें। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये रूल नंबर जो 17 था, यूज नंबर 17 डेफिनेट आर्टिकल द का, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर या हम यूज नंबर 18 की बात करें, तो उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है, यानी इसके अंदर कंडीशन ये है कि जब कोई चीज अंडरस्टूड होती है, यानी जब पहले कोई चीज हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, काइंडली रिटर्न द बुक, इसका मतलब ये बुक आपने उनको पहले दी थी, यानी दैट आई गेव यू, काइंडली रिटर्न द बुक। अच्छा उसके बाद है कैन यू टर्न ऑफ द नाइट, यहां पे लाइट है, काइट नहीं है, एल है ये, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं, इसका मतलब किसी रूम के अंदर की बात कर रहे हैं जहां पे आपके साथ कोई दूसरा भी है। उसके बाद आई वांट टू मीट द मैनेजर, यानी मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, जैसे मैनेजर ऑफ द बैंक की बात हो, इस तरीके से आप बात करें, यानी यहां पे पहले से ही सेंटेंस समझा हुआ है या बात समझी है कि किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या आपको वो स्टोरी पसंद आई थी, इसका मतलब जो मैंने आपको परसों या कल शाम को या कल रात को स्टोरी सुनाई थी, क्या आपको वो पसंद आई थी। तो यहां पे हम एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स और यूज देखते हैं आर्टिकल द का, किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं अपनी स्पोकन में या रिटन के अंदर। तो आर्टिकल जो 19 यूज है आर्टिकल द का, वो ये बताता है कि यहाँ पे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, अब देखो उससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्डिनल्स है इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप कि आप अपने हिसाब से इनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको ऑर्डिनल्स का प्रयोग क्या होता है, जैसे अगर देखो ऑर्डिनल की बात करें, जैसे हम लिखते हैं ना FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, ऑर्डिनल्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी क्या है, ऑर्डिनल्स है। लेकिन अगर बात करें आप कार्डिनल्स की बात करें, तो यहाँ पे ONE, जैसे इन वर्ड्स हम लिखते हैं ना नंबर्स को, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो इनको क्या कहते हैं, हम कार्डिनल्स कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल्स कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स समझ आ गया। तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे अच्छे तरीके से रखिए। द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी सिंपल। सेकंड क्या यहां पे, सेकंड इज व्हाट, ऑर्डिनल ही है, तो ऑर्डिनल से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद ही इज द फर्स्ट टू कम इन द क्लास, फर्स्ट भी यहां पे क्या है, ऑर्डिनल से, तो इससे पहले भी हम किसका यूज किया, हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। उसके बाद ये फ्रेंड्स अगर और अच्छे तरीके से और यूजेस को देखें तो यूज नंबर 20 देखते हैं अगर हम डेफिनेट आर्टिकल का, तो ये बताता है कि जब भी आप किसी प्लूरल नाउन्स की बात करें तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे शर्त ये होनी चाहिए कि प्लूरल नाउन से पहले द आ का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन यानी किसी डेफिनेट हो गया हो, कोई पार्टिकुलर हो गया हो, उसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहां पे बात करते हैं द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, तो दिस कॉलेज यहां पे क्या बता रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है, किसी कॉलेज के बारे में रेफरेंस दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी जो इस कॉलेज के लड़के हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, अक्सर होते नहीं वैसे। उसके बाद द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, जो लड़कियां हैं इस हॉस्टल की वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके से अभी आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम और यूज देखें, यूज नंबर 21 देखें, डिफरेंस इसके बहुत ज्यादा यूजेस है, मैं कोई भी यूज आपका नहीं छोड़ना चाहता ताकि आपको बाद में इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद अगर बात करें हम आर्टिकल डेफिनेट की 21 यूज के, तो उसके अंदर यह बताया जाता है कि जब भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, कब, जब नॉन क्या एक्सप्रेस कर रहा हो, किसी के भाव को, किसी की फीलिंग्स को या किसी की क्वालिटी यानी गुण को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उससे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। यानी जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को बताता
बताता हो या व्यक्त करे तो उससे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल है द जज, तो जज यहां पे क्या है, जज यहां पे क्या बता रहा है, किसी क्वालिटी को बता रहा है, यानी यहां पे क्या बता रहा है, क्वालिटी मॉरल ऑफ जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड। तो हस्बैंड यहां पे क्या है, ये यहां पे किसको, फीलिंग को बता रहा है, लव वाली फीलिंग को बता रहा है। उसके बाद एंड ही सेंटेंसेड हिज वाइफ टू डेथ, और उसने अपनी वाइफ को क्या दिया, मींस उसको सजा क्या दी, सजाए मौत दी, सेंटेंस्ड हिज वाइफ टू डेथ। इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद और अच्छे तरीके से यूज नंबर 22 देखें तो इसके साथ भी हम अच्छे तरीके से करते हैं। देखो आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आर्टिकल द का यूज हम हमेशा प्लूरल नाउन से पहले करते हैं, यानी कभी भी किसी कंट्री का नाम अगर प्लूरल में निकलता है जैसे हम यूज करते हैं। अगर देखो हम प्लूरल कंट्रीज की बात करें, देखो प्लूरल कंट्रीज लाइक हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे नीदरलैंड्स, फिलिपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ एस लग रहा है जो प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो उनके साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। देखो द आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड विद द कंट्रीज नेम बट इफ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स आर कंबाइंड। देखो कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक हो, किंगडम हो, स्टेट जुड़े हुए हो तो तब हम उस टाइम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग उससे पहले करते हैं। जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से आप इसका यूज अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद हम और यूज देखें, इसका यूज नंबर 23 देखें तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले तो उससे पहले आप किसका यूज करते हैं, उससे पहले सब शुरू में आप किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब यहाँ पे द के बाद आप नेम किसी का यूज करें, उसके बाद ऑफ यूज करें या उसके बाद फिर और कोई सेंटेंस यूज करें, तो इसलिए आप शुरू में इसकी शुरुआत जो करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के साथ ही करेंगे। जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका इज ए बिग बैंक, जो यूएसए का बैंक है, अमेरिका का बैंक है, वो सबसे क्या है, बड़ा है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो सभी को पता है, ये एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है हमारे वर्ल्ड के लिए। तो इस तरीके से भी आप इनका यूज कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली है। इसी के साथ जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल था द, तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सभी रूल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो कल की वीडियो के